मेरे प्यारे भक्तों, छठ पूजा कब है? कैसे करें छठ पूजा? नहाए खाए की परंपरा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? छठ ही मैया को 3 चीज कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है। संतान को होते हैं कष्ट। प्यारे भक्तों, छठ में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं? इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और यदि जिनके घर के पास नदी, तालाब, गंगा या समुद्र नहीं है तब वह क्या करें? साथ ही जानिए, 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है, भक्तों व्रत टूट जाता है और संतान को जीवन भर कष्ट मिलते हैं। लेकिन यदि आपने छठ पूजा में यह एक कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। डेली वास्तु ज्ञान के घर की महिलाएं भी यह कार्य श्रद्धा और भक्ति से अवश्य करती हैं। भक्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है और नहाए खाए की परंपरा से आरंभ होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूरा होता है। यदि आपकी संतान बार बार बीमार पड़ती है, सर्दी, खांसी, जुकाम या बार बार अस्पताल में भर्ती होती है, बच्चे को बार बार इंजेक्शन लगते हैं, शरीर में सूजन या दर्द रहता है, तब ऐसी स्त्री को छठ पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब मां छठी मैया की पूजा करती है तो मैया स्वयं संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत दयालु हैं, संतान और परिवार की रक्षा करती हैं। घर में कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय अत्यंत कोमल है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है। जो महिला पूरे मन से छठ व्रत करती है, उसकी संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल रहता है और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। छठी मां ब्रह्मांड की मां है, संसार की मां है, संतान की मां है। जो सच्चे दिल से छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, वह मानो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, गंगा स्नान कर लेता है और देवताओं की आराधना पूर्ण हो जाती है। छठ पूजा 2025 में पंचांग के अनुसार 25 अक्टूबर को नहाए खाए से शुरू होगी। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 22 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होगा। सुबह के अर्घ्य के लिए 22 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातः 5:33 से 6:30 के बीच अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा 2025 का समापन होगा। भक्तों, इस पावन पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 22 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में संपूर्ण पूजा पाठ, आरती, फल, फूल, मेवा और सब्जी आदि के साथ व्रत पूर्ण होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। हम यह भी बताएंगे कि मां को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत सुंदर और खास है, इसलिए इसे अंत तक देखें। पहले लाइक करें और हमारे चैनल डेली वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में आएंगी और आपके परिवार में सुख शांति का वास होगा। भक्तों, ऐसी महिलाएं गलती से भी यह व्रत ना रखें, अन्यथा संतान की मृत्यु तक हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। भक्तों, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। इस दिन पूजी जाने वाली षष्ठी देवी को बिहार में छठी मैया कहा जाता है। यह पर्व अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी पूरे भाव से इसे मनाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में पूजी जाने वाली माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। धर्मशास्त्र और पुराणों के अनुसार मां दुर्गा के छठे स्वरूप
माता कात्यायनी देवी को भी छठी मैया का रूप माना गया है। छठी मैया संतान देने वाली देवी कही जाती हैं। माना जाता है कि यह व्रत संतान सुख के लिए किया जाता है। खासकर वे दंपत्ति जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे यह व्रत रखते हैं। साथ ही जिनके बच्चे हैं, वे उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें यह व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि डेली वास्तु ज्ञान आपकी राशि के अनुसार उचित उपाय बता सके। और हां, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मैया की। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, वे धर्म का अपमान करते हैं। अधूरी शादी यानी कोर्ट मैरिज या बिना सात फेरे के साथ रहना या शादी के बिना ही संतान का जन्म देना, यह बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोगों को छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि साक्षी के रूप में 7 फेरे नहीं लिए हैं। बिना विवाह के साथ रहना समाज में कलंकित रिश्ता माना जाता है। भक्तों, बहुत से लोग भाग्य कर शादी करते हैं और अपने माता पिता को दुखी करते हैं, समाज में कलंक लगवाते हैं, माता पिता का दिल तोड़ते हैं, परिवार की इज्जत गिराते हैं और ऐसे कर्म से पूरा जीवन श्रापित हो जाता है। जो लोग भाग कर शादी करते हैं और बिना रीति रिवाज के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वे अग्निदेव, देवी देवताओं और अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते, जबकि 7 फेरे का अर्थ होता है अग्निदेव का आशीर्वाद, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और समाज को सम्मान देना। तभी व्यक्ति पूजनीय बनता है, तभी वह व्रत, पूजा और धार्मिक कर्म कर सकता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को शादी में हल्दी नहीं लगी है, तो वह विवाह अशुभ माना जाता है। शादी में हल्दी का लगना अनिवार्य होता है, तभी व्यक्ति धार्मिक कार्यों, व्रतों और पूजा पाठ में योग्य बनता है। इसीलिए जो महिलाएं बिना अग्नि के फेरे लिए विवाह करती हैं, उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य में सफलता नहीं मिलती। जब तक अग्नि साक्षी के साथ फेरे ना हो, विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में यदि आपकी शादी अधूरी है, तो छठ पूजा का व्रत न रखें, वरना यह छठी मैया का अपमान माना जाएगा और पाप लग सकता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि यह व्रत सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से रखना चाहिए। यदि कोई महिला केवल दिखावे या मजबूरी में यह व्रत रखती है, तो इसके दुष्परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ऐसे में पति पर संकट आ सकते हैं, संतान को कष्ट मिल सकते हैं या यहां तक कि मृत्यु तक भी हो सकती है। छठ पूजा का व्रत सच्चे मन, विश्वास और समर्पण के साथ किया जाए तो ही फल प्राप्त होता है। जब स्त्री सच्ची भक्ति से छठी मैया की आराधना करती है, तो मैया स्वयं उसकी संतान की रक्षा करती है, उसके परिवार को खुशहाल बनाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जो लोग पूरे मन से छठ व्रत करते हैं, उनके घर के चारों ओर छठी मैया की कृपा छाई रहती है। वह स्वयं घर में वास करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति का वरदान देती है। लेकिन मां छठी मैया को सच्चे हृदय से पुकारना बहुत जरूरी है। भक्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के पुण्य का फल मिलता है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। मां छठी मैया की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी यह व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इसका फल अनगिनत गुना बढ़कर मिलता है। कहा गया है कि छठ पूजा का फल लाखों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जब कोई व्यक्ति यह व्रत पूर्ण करता है, तो मां छठी मैया स्वयं उसके पूरे घर परिवार की रक्षा करती है। भक्तों, अब जानिए, छठी मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय हमेशा तांबे का लौटा ही प्रयोग करें। भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य ना दें। ऐसा करने से व्रत टूट सकता है और छठी मैया अप्रसन्न हो जाती है। नंबर 2,
व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहारी भोजन ना बनाएं और ना ही किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, मां छठी मैया उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उनके जीवन से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इस दिन जब छठी मैया को भोग लगाया जाता है, तब घर के सभी लोगों को सात्विक रहना चाहिए। यदि आपके घर में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। मान लीजिए आपकी बहन या मां ने छठ व्रत रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी लहसुन प्याज न खाएं, क्योंकि इससे उनका व्रत भंग हो सकता है। साथ ही व्रत के दिनों में घर में शराब या धूम्रपान करना भी निषिद्ध है। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत शुद्धता से बनाया जाता है। प्रसाद हमेशा ऐसे नए चूल्हे पर पकाना चाहिए जिसे ताजी मिट्टी से लीपा गया हो। यदि गैस पर प्रसाद बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह साफ करें। पुराने या गंदे चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं। छठी मैया की पूजा में पवित्रता सर्वोच्च होती है। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें। यह घोर पाप माना गया है। व्रतधारी व्यक्ति को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन की लालसा मन में ना लाएं, नहीं तो व्रत का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी गई मन्नत यदि पूरी हो जाए तो विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा न करने पर मैया का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मन्नत पूरी होने के बाद धन्यवाद स्वरूप छठ मैया की विशेष आराधना करें। नंबर 6, छठ व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर ही सोना चाहिए। व्रत वाले कमरे में ही आसन लगाकर सोएं और निरंतर मां का ध्यान करें। ऐसा करने से मां व्रत को संपूर्ण करती हैं और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देती। नंबर 7, जिस स्थान पर प्रसाद तैयार किया जा रहा हो वहां कोई सामान्य भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस स्थान पर बैठकर खाना भी वर्जित है। प्रसाद बनने की जगह को पूर्णतः पवित्र और शांत रखें। नंबर 8, प्रसाद बनाते समय यदि हाथ में नमक लगा हो तो उस हाथ से किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद को न छुएं। ऐसा करना अशुद्ध माना जाता है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। किसी के प्रति कटु वचन, गाली या अपशब्द न बोलें। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना जरूरी है। नंबर 10, घर में पूजा के समय झूठे बर्तन या गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छठी मैया को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, अब डेली वास्तु ज्ञान आपको छठी मैया की कृपा पाने का एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा है, जिसे करने से आप बहुत जल्दी धनवान बन सकते हैं। मैं छठी मैया की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। आपको धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य, उत्तम जीवन साथी और सकारात्मक ऊर्जा सब कुछ प्राप्त होगा। यह उपाय आपके जीवन में ऐसी उन्नति लाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी संतान की रक्षा करती है। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखें, माता को सच्चे मन से ही पुकारें। भक्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के पुण्य के बराबर फल मिलता है। परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। छठी ही मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चाहे कुंवारी कन्याएं हों या पुरुष, कोई भी छठ पूजा कर सकता है। छठ पूजा का फल लाखों गुना बढ़कर मिलता है। इससे व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब कोई व्यक्ति छठ व्रत पूरे नियम से करता है तो छठी मैया स्वयं उसके पूरे परिवार की रक्षा करती है। अब जानते हैं कि छठी मैया को कौन सी 3 चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करें। भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य ना दें। इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में मांसाहार ना पकाएं और ना किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का भोजन बनाते या खाते हैं, उन पर छठी मैया का क्रोध आता है। माना जाता है कि वे श्रापित हो जाते हैं।
इस दिन अगर आपके घर में कोई व्रत रखता है तो घर के बाकी सदस्य भी लहसुन प्याज से परहेज करें। भले आप दूर रहते हो, उस दिन यह नियम जरूर मानें। व्रत के समय मांस, मदिरा और धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत शुद्धता से बनाना चाहिए। नया या साफ सुथरा चूल्हा ही प्रयोग करें। अगर गैस पर बना रहे हैं तो उसे पहले अच्छी तरह धोकर शुद्ध करें। पुराने चूल्हे या गंदे स्थान पर प्रसाद ना बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन न करें। यह घोर पाप है। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मन में भोजन की लालसा नहीं रखनी चाहिए, वरना व्रत निष्फल हो जाता है। नंबर 5, अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उसका विशेष पूजन अवश्य करें, वरना मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही आसन लगाना चाहिए और छठी मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई बाधा नहीं आती। नंबर 7, जिस जगह प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए और वहां खाना भी वर्जित है। नंबर 8, प्रसाद बनाते समय नमक का हाथ किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से दूर रखें और मन में गंदे विचार भी ना लाएं। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन और वाणी दोनों पवित्र होने चाहिए। नंबर 10, पूजा के दौरान घर में झूठे बर्तन या गंदे कपड़ों का ढेर नहीं होना चाहिए, वरना छठी मैया नाराज हो जाती हैं और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। छठी मैया को स्वच्छता बहुत पसंद है। व्रत के दौरान घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य करें ताकि पूरा घर पवित्र हो जाए और मैया का आशीर्वाद मिले। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे छठी मैया की कृपा पाकर आप सबसे जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको धनवान, सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनने से नहीं रोक पाएगी। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख लें, क्योंकि यह बहुत काम आएगा। यह उपाय छठ पूजा के दिन ही करना है। एक पिसा हुआ नमक का पैकेट, एक पानी की बोतल, 51 रुपए की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपये के बताशेय, यह 8 सामग्री एकत्र करें। इन्हें एक थैली में अलग अलग पैकेट में रखें, मिक्स ना करें। अब अपने बच्चे या संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें और यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, यदि आपका बच्चा स्वस्थ ना हो जाए या आप धनी ना बने तो आप डेली वास्तु ज्ञान चैनल को अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार 100 गुना बढ़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा और सरकारी नौकरी भी मिलेगी। विवाह में हो रही देरी दूर होगी, संतान सुख मिलेगा। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके ऊपर से 7 बार उतारकर यह सामग्री दान कर दें, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतारकर दान करें, फर्क साफ दिखेगा। भक्तों, यह उपाय हमारे बुजुर्ग सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं और हमने भी इसके चमत्कार देखे हैं। आप यह उपाय पूर्णिमा या अमावस्या पर भी कर सकते हैं। अब एक और महा उपाय सुनिए। जब आप छठ पूजा के लिए नदी, तालाब या समुद्र तट पर जाएं तो अपने साथ तांबे या चांदी का सिक्का जरूर लेकर जाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः, और फिर उस सिक्के को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर की बीमारी, गरीबी और बदकिस्मती दूर हो जाएगी। यह उपाय बहुत गुप्त और चमत्कारी है,